ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेलता हुआ है ना, जिस तरह की इंडियन टीम है, जिस तरह उनका दबदबा हुआ है क्रिकेट के ऊपर, तो आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली, यही मैं कहता हूँ किसी भी स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर को अगर हेल्पफुल हो तो वो टफ हो जाता है दैट पर्टिकुलर। 8 विकेटें जो है वो 10 रन के फर्क से गिरी हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि चल क्या रहा था। ऐसा लग रहा है हाइलाइट्स देख रहे हैं यार, वो भी ऐसे इतनी खुश किया। बिल्कुल, जिस तरह ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेलता हुआ है ना, जिस तरह की इंडियन टीम है, जिस तरह उनका दबदबा हुआ है क्रिकेट के ऊपर, तो आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली, यही मैं कहता हुआ यार कि पाकिस्तान का जब मैच था यूएई के अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं यही आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान और यूएई का कोई मुकाबला नहीं है। बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को यूएई के खिलाफ इसी तरह खेलना चाहिए था जिस तरह आज इंडिया खेला है। अगर हमारे स्पिनर वहां पे हम टाइमली यूज करते या हम जो हमारे पास ऑप्शन थे उनका इस्तेमाल सही तरीके से करते, तो यूएई की यही कंडीशन होती जो आज हुई है। यूएई को इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन दुबई सरफेस डिफरेंट सरफेस है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई पहुंची थी तो इसी दुबई के विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, दोनों 140 हुए थे, पहली इनिंग्स भी दूसरी इनिंग्स भी। शारजा और इसके सरफेस। इजाज भाई, आप जहां मर्जी चले जाएं, इस रीजन में जहां मर्जी चले जाएं, अब दुबई चले जाएं, आप शारजा चले जाएं, आप अबू धाबी चले जाएं, आपको विकेट्स कंडीशन जहां मिलेंगी वो स्पिन के लिए पैराडाइज है। वो इसी तरह की विकेट्स मिलेंगी। हाँ, वहां पे अगर आप अपने स्पिनर का यूज सही नहीं करोगे, अगर आप बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं खिलाओगे, तो फिर स्कोर जो है वो 170-80 बनता है। अदरवाइज ये जो सिनेरियो बेसिस मैच हमने खेले हैं, 130-40, 150 रन यही बनने हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया, देखें इंडिया ने आज किया कि इंडिया के पास भी 2 रेगुलर फास्ट बॉलर थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को स्टार्ट तो यूएई ने अच्छा लिया ना, 26 पे 1 आउट था, पहले ओवर में 10 रन भी उन्होंने बनाए। लेकिन जैसे ही क्वालिटी स्पिनर आए ना, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, तो फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। हमने एतवार को ये शो कर दिया है, हमने एतवार को ये शो कर दिया ना। अगर हम बैटिंग देखने का, खैर जो बॉलिंग की मैंने बात की थी, कामरान वही देखे, आखिरी 8 विकेटें जो है वो 10 रन के फर्क से गिरी हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि चल क्या रहा था। ऐसा लग रहा है हाइलाइट्स देख रहे हैं यार, वो भी ऐसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होती जैसे ये मैच खत्म हो गया। यार देखे, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये यूएई की टीम ने बांग्लादेश से सीरीज जीती है, टफ कंडीशन में शारजा में 170 की है, चेज करने गए हैं 170 होने लगा था। और यहाँ पे नजर आता है कि नंबर 1 टीम हो ना, क्वालिटी बॉलिंग हो, इससे अच्छी कंडीशन थी ना, आज शारजा से अच्छी कंडीशन थी ना। फर्क क्या था? सिर्फ अप्रोच का था। फर्क क्या था? एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे उनके पास, कुलदीप था, आप देखें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती था, बुमराह ने जैसे बोल्ड किया अली शान को, तो उसके बाद तो वो मुझे लग रहा है बैटिंग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी कि बस वो 10 आके बैटिंग कर जाए, ऐसा ही वो लगा स्कोर कार्ड। आप देखें, कोई मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा ही खास किस्म का ना मोबाइल नंबर था जैसे स्कोर कार्ड नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि यार थोड़ी सी अप्रोच बेहतर होनी चाहिए थी। इनकी कंडीशन में मैच हो रहा है, ट्राई नेशन खेले हैं, थोड़ी एफर्ट नजर आनी चाहिए थी, कोई 120-30 स्कोर होना चाहिए था। 57 पे आउट होना मेरे ख्याल से, ये बात है 57 पे आउट होना मेरे ख्याल से, अब क्या कह सकते हैं। अब यही है कि अगले मैच में कुछ बेहतर क्रिकेट खेले, इससे अच्छी कंडीशन तो नहीं है। जो वसीम ने बुमराह को और ड्राइव मारा सामने, तो वो देखने वाला था, क्या जबरदस्त पिच थी। बासत भाई, मुझे तो बड़ा नशा है, मुझे लग रहा था कि ये करेगा 50-60। किसी भी स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर को अगर हेल्पफुल हो तो वो टफ हो जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे। लेकिन मेरे ख्याल में जो टफेस्ट स्पिनर वाज आई फेस्ड वो था शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न। ही वाज समवन कि मतलब चाहे आप कॉन्फिडेंट हैं एज अ बैटर, यू स्टिल प्लेइंग वेल, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब आपको फुल फोकस चाहिए। आप सेट भी हो उस स्पिनर के अगेंस्ट तो आपको फुल फोकस चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। आई फेस्ड हिम इन कपल ऑफ गेम्स अगेंस्ट हिम इन काउंटी क्रिकेट ऑल्सो। तो बहुत टफ एट टाइम्स, ऐसा लगता था कि यार ये क्या है यार, मतलब इस ओवर्स क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, रन्स भी आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, बाउंड्रीज भी लग रही हैं, लेकिन वो ऐसा स्पिनर था कि जहाँ पे आपके पास मार्जिन नहीं है एज अ बैटर कि आप एक भी उसका बॉल जो है ना, आप विदाउट 100% फोकस लेवल आपका डाउन हुआ नहीं तो ही टेक्स योर विकेट। तो शेन वॉर्न आई वुड से मेरा भी, मेरे ख्याल में भी। और मुझे लगता है कि जो स्किल था वो तो था ही, मुझे लगता है वो टैक्टिकली गेम को रीड और बैट्समैन को रीड करने बहुत, उसके मैंने 2 छक्के नैरोबी में मार दिए।
सामने बॉल के। उसके बाद उसने मुझे टेस्ट में ना वनडे में उसने उस एरिया में बॉल किया ही नहीं। उसने जो भी बॉल किया है वो थोड़ा सा स्पिन किया है मुझे, वो मेरी फ्रंट लेग के बाहर से किया कि ये क्योंकि इधर को मारता है यहाँ से मारेगा, और मैं 2 दफा मारने इधर के वो कैच पॉइंट पे हो टेस्ट मैच में सीधा बॉल करता था फ्लाइट